फ्रेंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल से इस क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्लस एमसीक्यूज आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके आने वाले पीटी एग्जाम, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एवं सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इन्हीं में से लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ठीक है, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। आधुनिक भारतीय अर्थ आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? राइट आंसर आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा, जिसे समय लगभग छठी से 12वीं शताब्दी के बीच माना जा सकता है। और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन अपभ्रंश जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, बांगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। यह पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी हिंदी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। दोस्तों, खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास की बोली बोली जाती है। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, सॉरी, पश्चिमी हिंदी। बी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी राइट होएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली? ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, ब्रजभाषा। दोस्तों, विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। यह ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयवली भी है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है। विनय पत्रिका का प्रमुख रस शांत रस है, तथा इस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली? या पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली? राइट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसैनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दोस्तों, आपको बता दें, अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा में से लगभग समय छठी से 12वीं शताब्दी, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्रकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी हिंदी? बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, पूर्वी हिंदी।
इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। दोस्तों खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास की बोली आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सही हुक्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बिहारी, मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी, गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी, बघेली। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। अगला क्वेश्चन। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है: भोजपुरी, अवधी, मगही या मैथिली। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अवधी। दोस्तों अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है या उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती आदि में जो है अवधी बोली जाती है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, अवधी। अगला क्वेश्चन। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है: मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। ठीक है, मगही। अगला क्वेश्चन, इसका थोड़ा जान लेते हैं। मुख्य रूप से यह बिहार के पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद और झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के इलाकों में बोली जाने वाली बोली है। मगही का धार्मिक भाषा के रूप में भी पहचान है। ठीक है, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन आपका मगही जो है राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है: मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, कन्नौजी। दोस्तों कन्नौजी उत्तर प्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत जिलों के ग्रामीण अंचल में बहुतायत भाषा में यह बोली जाने वाली बोली है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज को भारत की इत्र की राजधानी के रूप में भी हम सभी जानते हैं और यह एक सरकारी संरक्षित इकाई है जो पारंपरिक कन्नौज परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन कन्नौजी राइट ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है: धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सरगुजा। दोस्तों सरगुजा जिला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पंजाबी लिपि है: देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी, रोमन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पंजाबी लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन। खसखुरा या खुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नेपाल की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन। उकार बहुला बोली मानी जाती है: बुंदेली, भोजपुरी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बुंदेली। अगला क्वेश्चन। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है: ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन। खड़ी बोली वो ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है: पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है: अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है: कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है: छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, भांगरू।
ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 4, 2 या 5? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, 5। दोस्तों पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, मगही। दोस्तों मुख्य रूप से यह बिहार के पटना, राजगीर, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद और झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के इलाकों में बोली जाने वाली बोली है। मगही का धार्मिक भाषा के भी रूप में भी पहचान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। दोस्तों कन्नौजी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी का विकास सौसैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, अवधी। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि मुख्यतः क्या है? वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक, प्रतीकात्मक? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, अक्षरात्मक। दोस्तों देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। आपको बता दें देवनागरी लिपि की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। इनमें यह लिपि भाषा के अंतर्गत आने वाले अधिक से अधिक चिन्हों से संपन्न है। यह लिपि समस्त प्राचीन भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश की भी लिपि रही है। जो कि चिन्ह जिस ध्वनि का द्योतक है उसका नाम भी वही, जैसे बड़ा, छोटी, का, खा आदि, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन अक्षरात्मक राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमगधी अपभ्रंश से, सौरसैनी अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश से? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से। दोस्तों खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद कहा जा सकता है। दोस्तों मुंशी सदासुख लाल नियाज और इंशा अल्लाह खान ने भी इस दौरान अपनी रचनाएं की है, ठीक है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन सौरसैनी अपभ्रंश राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये आज का प्रश्न है जो आपके लिए है। इसका जवाब आपको ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राह्मण, अर्धमागधी, खस या मागधी? ठीक है, इसका जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।